हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है और डिफेक्ट्स में हमने नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट चल रहे थे, जिसमें मेटल इन एक्सेस डिफेक्ट चल रहा था। और मेटल इन एक्सेस डिफेक्ट दो कारण से होता है। टू फंक्शंस, टू प्रॉपर्टीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटल एक्सेस इन डिफेक्ट। तो एक तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था अगर एनायन आपका पोजीशन छोड़ देता है क्रिस्टल से तो मेटल एक्सेस में हो जाता है। और दूसरा, अगर अपन उसमें मेटल एडिशन मेटल अगर हम उसमें ऐड करते हैं बाहर से तो भी मेटल एक्सेस में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो अपना लास्ट हुआ था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो उसी को अपन चल रहे हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। इसमें अपन ने नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक हमने पढ़ा था किसकी वजह से, मेटल इन एक्सेस। एक तो ये मेटल एक्सेस होने से होता है, क्योंकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल का रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो या तो मैं मेटल इन एक्सेस, मेटल एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, या दूसरा हमारा क्या था मेटल डेफिशिएंट, यानी मेटल की आपकी कमी हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारा क्या था, रिमूवल ऑफ एनाइन फ्रॉम द क्रिस्टल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करते हुए आपको पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। तो ये हमने लास्ट में पढ़ लिया था, मेटल एक्सेस किसकी वजह से हुआ, रिमूवल ऑफ एनाइन। या तो क्रिस्टल से एनाइन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो मेटल एक्सेस में हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो किसकी वजह से हो सकता है कि आपका मेटल एडिशन ऑफ मेटल आयन। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो एडिशन ऑफ मेटल आयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है। वहाँ पर भी हमने दो क्रिस्टल बनाए थे आपको, एक तो परफेक्ट क्रिस्टल बनाया था और एक क्या बनाया था, डिफेक्टेड क्रिस्टल। वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। तो देखिए, पहले अपन ये किए परफेक्ट क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, ये परफेक्ट क्रिस्टल बनाएंगे अपन यहाँ पर। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल, क्लियर। इसको हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, किससे, जिंक ऑक्साइड के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो क्या होते हैं, जिंक आयन और ऑक्साइड आयन होंगे। अगर इसको अपन देखें यहाँ पर क्या है, तो जिंक +2 आयन और ऑक्साइड -2। ठीक है, अब इसमें हम इनको अरेंज कर देते हैं परफेक्ट क्रिस्टल में। ये आपका क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो उसी तरह से कर देंगे अल्टरनेट। जैसे मान लीजिए हमारा ये तो जिंक आयन है, तो अल्टरनेट आएगा, ये जिंक आयन आपका हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जिंक आयन आएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑक्साइड आएगा, अभी हम इसको फिल करेंगे। ये आपका जिंक आयन आएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर आपका जिंक आयन आएगा और ये यहाँ पर आपका जिंक आयन आएगा। ठीक है, रिमेनिंग है उनमें क्या फिल कर देंगे, ऑक्साइड आयन, जैसे O2, O-2, 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 O-2 और O। तो ये तो आपका क्या हो गया, परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो स्पेस कहलाते हैं, ये यहाँ पर आपको देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी का अगर हम जब इनको अरेंज करते हैं ना, तो आपकी ये स्पेस बहुत छोटा होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस ये कहलाता है। तो इसको अपन नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, इंटरस्टिशियल। दोबारा पूरा मैं लिख दूँ यहाँ पर आपको, इंटरस्टिशियल स्पेस।
ठीक है। और ये क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। क्लियर। अब इसके साथ ही मैं इधर क्या बना लेता हूँ, डिफेक्टेड क्रिस्टल, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि डिफेक्टेड क्रिस्टल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये मैं इधर बना रहा हूँ आपका, ये डिफेक्टेड क्रिस्टल बना रहे हैं अपन। ये सभी स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है। ये तो हमने वहाँ पढ़ा हुआ ही है जब हमने सॉलिड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मीन्स आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या माना था हमने, स्फेरिकल फॉर्म में माना था। तो उसी तरह से हम बनाते हैं। ये तो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस हो ही गए। क्लियर। बाकी का मैं एज इट इज़ फिल कर लेता हूँ सभी, जैसे जिंक +2, ये आपका जिंक +2, ठीक है। ये जिंक +2, एक यहाँ पर जिंक +2 आएगा आपका, फिर इधर देखेंगे तो ये आ गया, और फिर इसमें आ गया। बाकी के रिमेनिंग में क्या भरेंगे आप, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन आउट हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया, ये आपका ऑक्साइड आयन हो गया, इधर आपके ऑक्साइड आयन, और ये ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब भी अपन मान लीजिए जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड हमारे पास है और उसको हीट किया हमने, तो अक्सर बाहर से, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट का आपको मालूम है ये साइन भी होता है, ठीक है। तो इससे आपके क्या बन गए, जिंक +2। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसके साथ में क्या बन रहे हैं अपने, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बने, वो क्या करेंगे, अनदर इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और जिंक आयन है वो एक इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जिंक आयन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी मान लीजिए हमारा बाहर से ये जो जिंक आयन है ये इसमें ऑक्यूपाई कर लिया, यानी ये आपका क्या आ गया, जिंक +2, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस को इसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। तो हमने पढ़ा है कि डिफेक्ट्स में जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, अनदर किसी भी अनदर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेटल आयन एक्सेस में हो गया और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आने से, ये न्यूट्रल रहा क्रिस्टल, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इसको अपने को पॉइंट्स में लिखना है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके क्या लिखेंगे कि बाई या हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक आयंस occupied the interstitial space in the crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस में क्या किया उसने, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। क्लियर। बिकॉज ऑफ दैट मेटल आयन विल बी इन एक्सेस, so there is metal ion will be in excess, ठीक है। मेटल आयन क्या होंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। एक पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड बाय ऑक्यूपाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन नेवर्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी पास वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में
इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ crystal lattice is maintained by occupying of electrons, लिख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आएंगे ही, occupying of electrons in never NEGHBOUR never interstitial space, यानी नेवर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। पहले ये 2 पॉइंट्स आप उतारो, फिर मैं इसमें 2 पॉइंट्स और बताऊंगा, उसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए 2 पॉइंट्स और अपन देखते हैं, वो क्या हैं। तो एक तो मेटल एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, ठीक है। अब एक पॉइंट्स आप देखें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड येलो कलर। जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक ऑक्साइड का येलो कलर होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन क्या आता है आपके, जिंक ऑक्साइड इज येलो इन कलर, ठीक है ना। वाई, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है। देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है इसकी वजह से, और येलो कलर भी होता है। तो अपन दोनों ही लिख देते हैं आंसर, क्लियर। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड येलो कलर of zinc oxide is explained on the basis of presence of electrons in interstitial space। समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कलर्ड होता है। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इससे पहले मेटल अपने एक्सेस में ये जो पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ एनाइन, इसमें भी पढ़ा था, आपने देखा था ना, एनाइन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें रह जाता है, जिसको हमने एप सेंटर कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक तरह से एप सेंटर की तरह ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से अपने इसका कलर हो रहा है, क्लियर। एक चीज़ लास्ट पॉइंट इसमें अपन देखेंगे, ये क्या है, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स हैं मतलब क्या है, फ्लो ऑफ करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमने देखा ही। तो एक चीज़ अपन ने देखी है, जहाँ पर फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है वो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, और जहाँ होल्स के थ्रू होता है वो हम ये आगे दूसरे वाले में पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट में, वो आपका क्या कहलाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो इसमें आपके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अपन यहाँ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका क्या लिखते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो these substances act as n type
एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू presence of electrons इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर ये किस में है, इंटरस्टिशियल स्पेस में है, तो पर्टिकुलर स्पेस के लिए अपन इंटरस्टिशियल स्पेस और जोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है वो क्या कहलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अपन इसमें और ऐड कर देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये हमने इस केस के लिए जोड़ा है, बाकी के तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से वो क्या कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो आज इस वीडियो में ये आपका जो नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट है तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। आज इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।